एक दिन जब रेमा स्कूल जाने के लिए उठी तो उसकी आंखें घर जाने के बजाय हॉस्पिटल में खुली। तो मुझे पता चला कि जब मेरी मम्मी उठी थी मुझे उठाने के लिए, तो मैं बेड के साइड में गिरी हुई थी और मैं तब जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि मुझे सीजर आ रहा था और मैं 1 हफ्ते तक आईसीयू में थी। उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की और उन्होंने फिर मुझे एपिलेप्सी की दवाइयों में डाल दिया। डॉक्टर्स ने रेमा को एपिलेप्टिक मेडिसिन देना शुरू किया, जिससे रेमा की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ा। वो ऐसी दवाइयाँ थी जो मुझे पूरे दिन ड्राउजी कर देती थी और मैं फिर पूरे दिन सोती रहती थी, और जिससे मेरी पढ़ाई पे भी बहुत इफ़ेक्ट आया, क्योंकि वो साल बहुत इम्पॉर्टेंट साल था। मैं तब 10th में थी, जो बहुत क्रूशियल होता है एक स्टूडेंट, एक बच्चे की ज़िंदगी में। वो साल मेरा रुक गया था। पूरे दिन घर में बस सोती रहती थी और अकेले रहती थी पूरे टाइम, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी हो गए थे, सब अपनी चीज़ें कर रहे थे, सब आगे बढ़ रहे थे, पर लेकिन मैं वहीं अटकी रह गई थी। इस छोटी सी उम्र में इस अकेलेपन ने रेमा पर काफी गहरा असर छोड़ा, क्योंकि मुझे एक चिड़चिड़ाहट होती थी कि मैं अकेली यहाँ पे क्यों हूँ, और बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इतनी सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी थी कि मैं इस साल में करूँगी, अगले साल में, और मुझे वो सब बस अंधेरा, बस सब कुछ गिरता हुआ, सब कुछ निराश और मुझे सब कुछ होपलेस लग रहा था, और मैं थोड़ी डिप्रेशन और लोनलीनेस की तरफ जाती जा रही थी। और पूरे टाइम दिमाग में कुछ चीज़ें, कुछ बातें पूरे टाइम चलती रहती थी। अगर कोई मेरे से बात भी करता था तो मेरा बिल्कुल बात करने का मन नहीं करता था, पूरे टाइम चिड़चिड़ी रहती थी। इस मुश्किल वक्त में भी रेमा परमेश्वर से जुड़ी रही और इसमें उनके परिवार ने भी उनका बखूबी साथ दिया। और क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि लाइट में ज़्यादा रहा नहीं जाता था, सर में दर्द होता था, तो मैं गाने सुनती थी और गाने के द्वारा परमेश्वर मेरे से बातें करता था। उस वक्त में मैं वर्शिप, जब मैं खड़ी नहीं हो पाती थी बहुत देर तक, पर लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करके बैठकर मैं परमेश्वर की आराधना करती रहती थी, और उस वक्त में भी परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं जॉन 3:16 मैं जब भी इंटरनेट खोलती थी या कुछ भी आता था तो जॉन 3:16 बहुत दिखता था, और यूजुअली जो एक डेली ब्रेड वाला ऐप होता है उसमें भी मुझे बहुत जॉन 3:16 दिखता था। और उस वक्त में जॉन 3:16 को समझना, उस पर विश्वास रखना, वो काफ़ी मुश्किल था कि अगर परमेश्वर मेरे से प्यार इतना ही करता है तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर लेकिन मैंने उस वर्स को हर रोज़, हर बार समझने की कोशिश करी। जब बीमार हुई, जब गुस्सा आया, तब भी मैंने उस वर्स पर, उस वचन पर अपना ध्यान रखा, उस पर विश्वास रखा और उसको अपने मन से हटने नहीं दिया। जो वक्त मेरे लिए मुश्किल तो था ही था, पर लेकिन वो वक्त मेरे परिवार के लिए भी मुश्किल था। बट मेरे परिवार ने मेरे फेथ को एक पिलर की तरह, एक मजबूत खंबे की तरह वो खड़े रहे मेरे साथ। जब मैं चिड़चिड़ाती थी वो तब भी मेरे पास आके बैठ जाते थे। रेमा ने परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास किया और धीरे धीरे वो उस डिप्रेशन और अकेलेपन से बाहर आ सकी। परमेश्वर पे एक होप, एक फेथ है कि हाँ, अगर चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, जब चीज़ें खराब भी हो जाती है, परमेश्वर सामर्थ रखता है वो चीज़ें संवारने में, वो चीज़ें संभालने में, वो चीज़ें को बिल्कुल जो टूट जाती हैं उनको वापस से बनाने में परमेश्वर सामर्थ रखता है। और ये होप और एक फेथ, एक विश्वास जो परमेश्वर पे है, वो एक बहुत गहरा संबंध बन गया है परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर जो चीज़ें, जो तेरी योजना है मेरी ज़िंदगी के लिए, तू वो पूरी करेगा। और मुझे ये पूरा यकीन है